बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल बहुत बुरा था पहले टेस्ट के बाद। हम लोग भी ये बातें कर रहे थे कि बस हॉकी वाला जवाल आ रहा है, लेकिन एकदम वही टीम जो टेस्ट क्रिकेट की 100 साल की हिस्ट्री में पहली टीम बनी थी 500 से ज़्यादा रन बनाने के बाद हारने वाली, अगले मैच में जीत गई। और ना सिर्फ जीती बल्कि इतने बड़े मार्जिन से जीती कि लोग हैरान रह गए यार कि क्या टीम है। एक मैच पहले लग रहा था इनके मुल्क में क्रिकेट ख़त्म हो गई, अगले मैच में ये लोग जीत गए। बहुत ज़बरदस्त पता। और अब तीसरा टेस्ट शुरू हो रहा है तो उसके लिए भी लोगों की तवक्कुआत बढ़ चुकी है। तो ऐसा हुआ क्यों, किस तरह हुआ, क्या ऐसा विनिंग फार्मूला था जो पाकिस्तान के हाथ लगा, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी काफ़ी अरसे से सिलेक्शन कमेटी और जो दीगर पोजीशंस हैं उस पर कुछ अच्छे लोग लाना चाह रहे हैं जो अच्छे नताइज लेकर आ सकें। आप देख रहे होंगे बार बार सिलेक्शन कमेटी में भी चेंज हुई, अभी भी चेंज हुई। अब आए आकिब जावेद। आकिब जावेद जो साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर के साथ काफ़ी 8-9 साल वाबस्ता रहे, वो 2 टाइटल भी जीते। शाहीन आफरीदी वगैरह उनकी कोचिंग में ही उभर कर सामने आए। आकिब जावेद जब आए तो उन्होंने कहा जी मुझे आप फ्री हैंड दें तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि शायद टीम जीत जाए। हार तो आप वैसे ही रहें, लेकिन करके देखने में क्या हर्ज है। मोहसिन नकवी ने उनको फ्री हैंड दिया। उसके बाद तय ये हुआ कि जो दूसरा टेस्ट है वो उसी पिच पर होगा मुल्तान की जहां पहला टेस्ट हुआ था। टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है चौथे पांचवें दिन ही पिच जो है वो उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जिसके बाद स्पिनर्स के बारे में आरे हो जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही था। तो आप सोचे जब 8वां 9वां दिन होगा तो उस पिच का क्या हाल हो। अब मसला आ रहा था कि जो लोग पिच तो स्पिन बना दें, आउट कौन करेगा। अबरार मिस्ट्री जो 174 रन देकर फिर हॉस्पिटल पहुंच गया था बेचारा, या फिर किसी और को लेकर आए, क्या करें भाई, किसी और को कहाँ लेकर आए, हमारे पास तो टैलेंट ही नहीं है। यंग पुराने जो हैं वो 38 साल का 39 साल का हो गया। उनको जब पहले टेस्ट के दौरान बुलाया 3 में से 2 स्पिनर्स को, उनको बोला 8 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ पूरी करो। वो बेचारे 1-2 चक्कर के बाद ही हाँपने लगे। उनको कहा जाओ घर जाओ, तुम फिट नहीं हो। तो मैच खत्म हुआ पहला तो उनको दोबारा बुलाया कि जाओ फिर दौड़ो। वो बेचारे फिर नहीं दौड़ पाए। हालांकि मैच फिट वो थे, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं। आकिब जावेद ने कहा कि भाई ये फिटनेस पे जो हम कह रहे हैं ना, इसको थोड़े अरसे के लिए हमें ब्रेक डालना चाहिए और इसको भूल जाएं। फिलहाल मैच जीतने के सोचें, 3-3.5 साल हो गए कोई मैच नहीं जीते। पीसीबी ये बात मान गया तो 3 में से जो 2 स्पिनर्स थे जो फिट नहीं थे उनको उस मैच में खिलाया गया और आप देख लें 20 विकेटें ले गए और पाकिस्तान को एक जमूद जो तारी था ना जीतने का वो ख़त्म करवा दिया। कामरान गुलाम वो प्लेयर है जो इसी अभी पिछले दिनों जो हमारा एक नया पीसीबी ने टूर्नामेंट शुरू करवाया है उसके दौरान 2 सेंचुरियां करके बैठा था दोस्तों की महफिल में जो क्रिकेटर्स ही थे। तो उन्होंने उसको पंजाबी में कहा कि तू 2 क्या 4 सेंचुरियां भी कर ले, तेनू पाकिस्तान के लिए तो खेलना ही नहीं है, तेनू चांस नहीं मिलना। वो बेचारा भी मायूस, क्योंकि अभी नहीं 11 साल से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। 11 साल बाद मौका मिला, जब तक वो 20 फर्स्ट क्लास सेंचुरी पे बना चुके हैं और बहुत सारी 50s भी उन्होंने की। इन पिचेस का उनको बड़ा आइडिया है। आते के साथ ही सेंचुरी, यानी साबित ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास अच्छे खिलाड़ी मौजूद ही नहीं है। मसला ये है कि उन अच्छे खिलाड़ियों को मौका कोई नहीं दे रहा था। बाबर बाबर बाबर, रिजवान रिजवान रिजवान, भाई दूसरे भी तो हैं, आप उनको भी तो देखो। इन लोगों ने गलती ये की कि चाहे जिम्बाब्वे से मैच हो, चाहे आयरलैंड से मैच हो, चाहे अफगानिस्तान से मैच हो, हमने तो खेलना है भाई। स्कॉटलैंड के खिलाफ भी हमने खेलना है, हमें आराम नहीं करना। इसका नुकसान भी हुआ, इनको फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि रैंकिंग में आप देखें कोई नंबर 1 कोई नंबर 2 चलता रहा। नुकसान टीम को हुआ कि जब इनकी परफॉर्मेंस नीचे आई तो टीम बिल्कुल बैठ गई। आकिब जावेद ने आके एक और अच्छा ये डिसीजन लिया कि उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि इस तरह के प्लेयर्स को दोबारा लेकर आए। तो ये 2-3 चीज़ें जब मिली, फिर आपने देखा पिच कैसे बनाई गई। बड़े बड़े पंखे ला के लगा दिए वहाँ पर और लोग हंस रहे थे देख के, यार ये क्या कर रहा है। मैंने भी तनकीद की, आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कह रहे थे यार ये कर क्या रहा है, एक साथ 4 स्टार प्लेयर बिठा दिए और इस तरह कर रहा है, लेकिन टीम जीत गई। अब फिर जो तीसरा टेस्ट हो रहा है पिंडी में, उसके लिए भी इसी तरह की कोशिशें हो रही हैं। हीटर लगाए उन्होंने, वहाँ पर पंखे लगवा दिए,
पिच खुश्क हो जाए। देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल वैसी पिच बन जाएगी जैसे मुल्तान में थी, क्योंकि वो जैसे हम पहले बात हुई 8-9 दिन की पिच थी, ये बिल्कुल एक नई पिच होगी। और पिंडी में पहले तो ऐसा होता था पेसर्स को मदद मिलती थी, लेकिन अगर कामयाब हो गया पाकिस्तान, 50% भी अपनी मर्जी की पिच बना ली और टॉस भी जीत लिया, फिर तो एक और अच्छा नतीजा मिल सकता है और हो सकता है ये सीरीज़ ही हमारे नाम हो जाए। कामरान गुलाम ने सेंचुरी की तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस अब बाबर को बोलें टाटा बाय बाय। कामरान अच्छे प्लेयर हैं माजरत के साथ, लेकिन 50% भी ज़ाहिर है वो बाबर के बराबर नहीं है। बाबर है, लेकिन बाबर को क्रिकेट पे तवज्जो देनी चाहिए, पॉलिटिक्स जो है उसको छोड़ देनी चाहिए, कैप्टनसी को भूल जाना चाहिए। सिर्फ अपनी क्रिकेट पे अगर वो तवज्जो देंगे तो आप देखिएगा बाबर फिर से विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट और इन सब के साथ उनका नाम लिया जाने लगेगा। इसी तरह शाहीन रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करके आएंगे तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अब इसमें एक इशू ये भी है कि पिचेस पाकिस्तान की ऐसी डेड होती हैं कि वहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए कोई मदद ही नहीं होती। और पिछले दिनों जब से रमीज़ राजा जब चेयरमैन बने थे, उन्होंने यही किया कि जी पिचेस पे बिल्कुल ही तवज्जो देने का सिलसिला ख़त्म हुआ। बातें बड़ी की हम फास्ट पिचेस बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से मट्टी आई, मट्टी में मिल गई करोड़ों रुपए की मट्टी, वो पता नहीं कहाँ है, क्या हुआ उसका। पिचेस फास्ट तो बनने को दरकिनार, पिचेस ऐसी डेड बनने लगी कि वही कि इसकी सेंचुरी हो रही है, उसकी सेंचुरी हो रही है। ये एक माइंड सेट था दिफाई, ना हम जीतेंगे ना उनको जीतने देंगे, ड्रॉ हो जाएगा तो हमको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सामने आएगी तो वाह वाह होती रहेगी। ये हुआ, लेकिन नुकसान आपके सामने। खैर बहरहाल अब क्या कहें, पहले जाएँ। रमीज़ राजा का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा कि मुझे तो बाबर ने कहा था कि जी डेड पिचेस बनाओ। बेचारा बाबर, अब बुरा वक्त है तो हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि बाबर इतने पावरफुल थे कि चेयरमैन को डिक्टेट करते हैं। रमीज़ के दौर में तो मैंने ये भी सुना है कि वीडियो कॉल पर उनको पिच दिखाई जाती थी कि जी ये पिच है, ये देखें। अब खैर अब तीसरा टेस्ट आ रहा है, स्क्वाड बरकरार रखा है पाकिस्तान ने। पहले ही 2 टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ था, यही टीम मैदान में उतरेगी। तो उम्मीद है कि जो फतह मिली है, एकदम से जो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस है बहुत बूस्ट हो गया, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी और फतह हासिल करे। लेकिन एक बात जहन में आप लोग रखिएगा कि ये नहीं हो गया कि बस अब हम एक मैच जीत गए तो हम लोग तो बस अब दोबारा वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। एक मैच जीत गए, बहुत उसके लिए दिमाग लड़ाना पड़ा है, लेकिन सही है। ऑस्ट्रेलिया में अभी हम जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी हमसे पूछेगा पैन कड़ी पिच बनाए, स्पिन बनाए, फास्ट बनाए, उसकी जो मर्जी होगी वो तो वैसे पिच बनाएगा ना। तो हमारी मर्जी, हमने जैसी पिच बनाई। लेकिन बाहर जाके फिर ऐसा नहीं है कि मन मर्जी की पिच होंगी तो फिर हम वैसे ही परफॉर्म करेंगे। तो ज़्यादा तवक्कुआत ना बढ़ाएं, लेकिन कम से कम जो मुसलसल हारने का एक सिलसिला था वो तो रुका। होपफुली अच्छी उम्मीदें रखें कि बेहतर नताइज सामने आएंगे। आगे ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ के बाद जिम्बाब्वे का टूर है। ऑस्ट्रेलिया में सुना है कि बाबर, शाहीन, ये नसीम वापस आ जाएंगे, लेकिन जिम्बाब्वे पे फिर इनको रेस्ट कराया जाएगा। ये भी एक अच्छा डिसीजन होगा। बच्चों के खिलाफ बच्चों को खिलाएं, ये नहीं कि सुपरस्टार्स खेलें, परफॉर्म करें और फिर अपनी रैंकिंग वगैरह बढ़ाते रहें। नए लड़कों को वरना आप चांस किधर देंगे। तो होपफुली आकिब जावेद जो आए हैं, मोहसिन नकवी ने जो शुरू किया है सिलसिला अच्छे इक़दामात का, इसको बरकरार रखा जाएगा और हमारी टीम इसी तरह बेहतर परफॉर्म करते रहेगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।